पाकिस्तान वाज वेस्ट इंडीज डे वन। वेस्ट इंडीज़ के 193 पे 1 आउट। और आप 3 आउट आपको देखने में लगेगा कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एक नॉर्मल मैच हुआ है, नॉर्मल डे है, क्या इसमें ख़ास हुआ है। पर पाकिस्तान की वही घटिया क्रिकेट लगातार जारी है। आपके प्लेयर्स इंतज़ार कर रहे थे कि कोई चाहे होप या होज कोई रैश शॉट मारे, कोई गलती करे, इसकी वजह से हमें विकेट मिले। आपके 1.5-2 महीने का कैंप और आपके कप्तान बदलने से कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई। आप सोच रहे थे आपके कप्तान के शान अपना होज और शाय होप कोई रैश शॉट मारे, इसकी वजह से हमें विकेट मिले। और आपके वही मसले मसाइल फील्डिंग के दिन के आखिरी दिन में फील्ड खुली हुई है, 1.5-2 घंटे रह गए हैं, सिर्फ आधा घंटा रह गया डे ख़त्म होने में, आपकी फील्ड खुली पड़ी है। और आपके बॉलर्स की वही एवरेज स्पीड आपके सामने स्क्रीन शॉट होगा, 130, 128, 138, ज़्यादा से ज़्यादा 138 की स्पीड है। ये आपके बॉलर्स की स्पीड है। मुझे समझ नहीं आई जो आपने 1.5 महीने 2 महीने कैंप लगा के रखा कि हम पाकिस्तान का कैंप लग रहा है, पाकिस्तान कैंप में तैयारियां होंगी। आके जुबेर ने चूरन बेचा, तो इस चूरन किस नाम पे बेचा। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, कि पुराने दौरों में यही होता था जब डे आखिरी होता था, आखिरी सेशन में 1.5 से 2 घंटा रह जाता था या आधा घंटा रहता था, फील्ड आगे होती थी, मिड ऑन आगे, सिली पॉइंट आगे, लॉन्ग ऑन आगे, डीप कवर आगे, शॉर्ट लेग आगे। पर इस कप्तान हमारा कप्तान चेंज हो गया पर हमारे मसले मसाइल चेंज नहीं हुए। जो गलतियां शान मसूद ने की हैं बांग्लादेश सीरीज़ में, वही गलतियां बाबर आजम इस सीरीज़ में करता नज़र आ रहा है पहले दिन ही। तो बाबर आजम ने कोई इंक्रीज़ नहीं की अपनी कप्तानी, बाबर आजम कोई अच्छी कप्तानी नहीं की पहले दिन। तो आप मुझे बताओ कि अगर वेस्ट आप खेल रहे हो और आपको आप सोच रहे हो कि शाय होप और होल कोई रैश शॉट मारेंगे, कोई गलती करेंगे तो आप विकेट ले पाओगे, नहीं तो आपने तो कोशिश नहीं की। मुझे याद है आखिरी दिन के 2 घंटे रहते, 15 से 20 मिनट थे, 15 मिनट पहले जल्दी कॉल्ड ऑफ हो गया, थोड़ा फिल्टर बड़ा कर देते हैं, आधा घंटा मान लो। तो अली समान जो आपका स्पिनर है, उसका जो दो वो ना दो पहले स्पेल में 2 आउट करता है, दूसरे स्पेल में 2 आउट करता है। जब वो आखिरी स्पेल करने आता है ना, उसका 7वां ओवर था, तो वो थप्पा बोल के जब मार रहा था ना, थप्पा स्लो लेफ्ट आर्म जब बॉल करता है तो उसका थप्पा विकेटों के दरमियान में आने लग गया था। जब स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग करता है ना और बैट्समैन बैक फुट पर जाके खेले, तो उसका मतलब क्या है कि 100% विकेट आने वाली है। क्योंकि स्लो लेफ्ट हैंड पे बैटर से फंस जाते हैं बैक फुट पे जाके, क्योंकि बैक फुट पे जब खेलते हो ना स्लो लेफ्ट आर्म को, विकेट आने वाली तो 100%। बस आपको क्या कहना होता है, बॉलर का साथ देना होता है, थोड़ी फील्ड क्लोज ले आनी होती है और प्रेशर बनाना होता है। बट वहाँ पे हमारे कप्तान ने अपनी फील्डिंग ओपन रखी, वहाँ पे रन को सिंगल देने ही दी। मैं देखना चाहता था कि बाबर आजम क्या करते हैं आज। बाबर आजम, आपकी टीम में कितने कप्तान थे आज के मैच में? रिजवान फॉर्मल कप्तान, आपके सीनियर ने कुछ नहीं किया, आपके सीनियर्स ने नहीं बताया बाबर आजम को, आगे बाबर आजम कप्तान ने खुद नहीं देखा। आपकी टीम में कितने कप्तान हैं मैं गिनवाऊँ? मोहम्मद रिजवान फॉर्मल कप्तान, सलमान अली आगा कोई T20 की कप्तान है, और ठीक है एशियन गेम्स में फरहान है, पर T20 का भी तो मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा ही है ना। शान मसूद फॉर्मल कप्तान और बाबर आजम, मतलब कि 4 से 5 प्लेयर आपके कप्तान रह चुके हैं। और आपकी टीम को मसले मसाइल अभी भी वही हैं। कोई पीछे से बता दे कि अब बाबर फील्ड आगे ले ले, या कोई पीछे से अपने प्लेयर्स को वार्म अप पूरी तरह चार करे। याद आता है मुझे मोहम्मद अब्बास का आखिरी स्पेल जब वो करने आते हैं डे का, मोहम्मद अब्बास इज़ अ बॉलिंग इज़ अ वेरी वेल, वो आखिरी स्पेल करने आते हैं और कोई पीछे से आवाज़ नहीं लगाता कि कम ऑन बॉयज़ विकेट लेनी है। और आपके पता क्या थे प्लेयर्स के हालात? डे सेशन 3 होता है, सेशन 3 स्टार्ट ही होता है अभी, और ये लोग बहुत मज़े से बैठे हुए हैं, कोई ऐसे भी बैठा हुआ है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, कोई कैसे खड़ा है। तो इनको पता क्या था, बस जल्दी से मैच ख़त्म हो जाए, हम होटल जाके सो जाएं, हम होटल चले जाएं, हम क्यों यहाँ पे खेल रहे हैं हमें नहीं पता। आपको पहले डे 1 था, ठीक है, तो पहले सेशन में तो आप ये नहीं सकते कि आपके प्लेयर्स थक गए, लंबा सेशन था तो आपने किया।
पहले सेशन में तो बारिश आ गई, आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का गेम हुआ होगा, दूसरे सेशन में भी उतना हुआ, तीसरे सेशन में स्टार्ट ही होता है और आके प्लेयर्स की हालत टाइट हुई होती है। वो किसी ना किसी तरह सोच रहे होता है जल्दी से मैच ख़त्म हुए, हम होटल जाके सो जाएं, हम होटल चले जाएं, हमारा यहाँ से पत्ता कट जाए, ठीक है। आके प्लेयर्स को की चीज़ की जल्दी थी। आपके बॉलर्स की बात करूँ मैं, आपके बॉलर्स की, तो आप मैं इस कैटेगरी में ना मोहम्मद अब्बास को नहीं लाऊंगा। मोहम्मद अब्बास है 128, 130, 127, 126। वो इस पे भी बॉलिंग एज वेरी वेल और बैटर्स को डराता था और विकेट्स भी लेता था। उसकी स्पीड एवरेज इतनी ही है। मैं इसमें ना आपके जो पेसर जनरेटर आपने जो बनाया था एक्स फैक्टर, आकी जुबैर ने कहा था, उसने शहीन को सीधा सीधा कहा था, पर उसने ये बात नहीं रेस की थी कि यहाँ पे वन यही नहीं होगा कि आप डे आखिरी में 128 126 पे करेंगे। इसमें उन्होंने कहा था कि हम स्कोर में ना जानवर फास्ट बॉल आ रहे हैं स्पीड से करेंगे। वो कौन था? मोहम्मद अली था ना। मोहम्मद अली ने हमें पीएसएल में सिखाया 148 150। तो मैं भी सोच के बैठ गया ना, मोहम्मद अली ना यहाँ पे ना कम से कम 140 तो करेगा, 140 की बॉल तो डालेगा। पर मोहम्मद अली ने नहीं डाली, पता नहीं मोहम्मद अली क्यों नहीं डाली। ठीक है, हमें समझ आता है कि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पर आप एक स्पेल तो डालते हो ना 140 का। ठीक है, आप थक जाते हो, आपको एवरेज जाना डे, आप डे लंबा है, आपको सेशन बाय सेशन चलना होता है, पर एक स्पेल तो आता है। मोहम्मद अली की एवरेज स्पीड क्या होती है? 130 स्लो ज़्यादा से ज़्यादा 128 और फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा 138 बस। मोहम्मद अली ने एक स्पेल भी 140 का नहीं डाला। मोहम्मद अली को डालना चाहिए था। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो 140 का कम से कम एक स्पेल तो डाल लो। आपने एक स्पेल भी नहीं डाला। तो मैं अब ना कंपैरिजन रखता हूँ आपकी जो, ठीक है। और आपको दूसरा था खुरम शहजाद। अब मैं खुरम शहजाद को ना टेस्ट का प्रॉपर बॉलर समझता था कि खुरम शहजाद टेस्ट में बनता है, खुरम शहजाद टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करता है। पर खुरम शहजाद पहला स्पेल करने आता है नया बॉल से, कोई सी मूवमेंट नहीं मिली, कोई बॉल हिला नहीं। हाँ, जब खुरम शहजाद दूसरा स्पेल करने आता है ना, थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, मोहम्मद खुरम शहजाद बॉल एज वेरी वेल, उसको सीम भी मिलती है, उसको मूवमेंट भी मिलती है। कोई ऐसा चांस था जब मोहम्मद खुरम शहजाद ने निकाले, पास से निकले, पर खुरम शहजाद नए बॉल से कुछ ख़ास इफेक्ट नहीं डाल सके। मतलब कि नए बॉल से अब्बास को भी मूवमेंट नहीं मिली। आपको मोहम्मद अली को नया बॉल मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी देना चाहिए था, पर आपने नहीं दिया। शायद उससे मिलती, पर उनको भी कोई इतनी मूवमेंट नहीं मिली। जब खुरम शहजाद दूसरा स्पेल करने आते हैं तो उनको भी मूवमेंट मिलती है, अब्बास को भी मूवमेंट मिलती है और मोहम्मद अली को भी मूवमेंट मिलती है बॉल से। अब आपके जो यहाँ पे आकी जुबैर ने चूरन बेचा था, मेरा पॉइंट यही है कि हमारा एक्स फैक्टर था मोहम्मद अली। मुझे अच्छी तरह याद है कि कमेंटेटर में ना विशप बैठे थे, विशप। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पेस जनरेटर को क्या हो गया, पाकिस्तान की बॉलिंग के बॉलर्स की पेस कहाँ चली गई है। अच्छी तरह याद है, यही पॉइंट हमने बांग्लादेश में भी कमेंटेटर से सुना था, पाकिस्तान की पेस। अब मैं, चलो आप कहोगे कि मैं गलत हूँ, मैं तो गलत, मुझे नहीं पता क्रिकेट का, पर बिशप को तो पता है ना। वो वहाँ बैठा बता रहा है कि आपके बॉलर्स की स्पीड नहीं है। यही पॉइंट रेस कब से हम करते आ रहे हैं कि आपके बॉलर्स की स्पीड नीचे से नीचे आई जा रही है। कोई स्पेल हमें 140 का 142 का नहीं दिखा किसी तरफ से भी। खुरम शहजाद डाल सकता था, मोहम्मद अली डाल सकता था, और उससे बेहतर आमिर जमाल कर गया मेरे ख्याल से बॉलिंग आज। वो अगर मैं किसी का कंपैरिजन रखूँगा ना साथ, मैं करता हूँ खुरम शहजाद और आमिर जमाल का। अब आमिर जमाल क्या है? एज अ ऑलराउंडर है ना। वो खुरम शहजाद से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहा था। 140 कह रहा हूँ, सॉरी, 132 138। अगर आमिर जमाल 132 138 की बॉल कर सकता है तो खुरम अली 140 की क्यों नहीं कर सकते? एक कंपैरिजन है बॉलर और ऑलराउंडर का। आमिर जमाल 132 138 137 और खुरम शहजाद भी सेम बॉल, मोहम्मद अली भी सेम एवरेज की स्पीड की बॉल। तो हमें खुरम से बॉलिंग अच्छी चाहिए थी या आमिर जमाल से? हमें तो खुरम से चाहिए थी ना, एज आ प्रॉपर बॉलर मोहम्मद अली से चाहिए थी। पर उन्होंने कोई अपना फैक्टर नहीं डाला, वो उसी पेस से, पर उनसे बेहतर आमिर जमाल कर गया। आमिर जमाल कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। शंजर पॉल खेल रहे थे, हो सॉरी, मैं आपको एक प्लेयर का नाम बताता हूँ, वो खेल रहे थे। तो आमिर जमाल की फील्डिंग बहुत अच्छी लगी, आमिर जंगो खेल रहे थे। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने डीप पॉइंट रखा और शॉर्ट थर्ड रखा, शॉर्ट
रखा, तो उन्होंने बाउंसर करवाए। बाउंसर करवाने से क्या, उन्होंने फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की। आमिर जमान की बॉलिंग में मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की। डी फाइन लेग रखा हुआ है शॉर्ट बॉलिंग के लिए, शॉर्ट लेग रखा हुआ, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं। अगर वो मारता भी है तो टॉप पे चढ़ेगा होच का और वो कैच हो जाएगा। पर उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो आपके प्लेयर्स ने कोई कमाल की क्रिकेट आज नहीं खेली, घटिया क्रिकेट खेली। अब आप किस माइंडसेट से, मैं हैरान हूँ। मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे नाच के आउट ना हुए तो आप मुझे पकड़ लेना। मैं, क्योंकि आप देखना कि आप यहाँ पे नाच के आउट हो गए। वो क्यों हो गए? पिच की वजह से। पिच का बिहेवियर पहले दिन ही ऐसा है कि आगे जाके पता नहीं पिच कैसा होगा। जब पिच देखी ना हमने तो मुझे लगा ऊपर घास था। अब जब ऊपर से घास था ना तो मुझे लगा अच्छा घास होगा। जब विलियमसन आते हैं रिपोर्ट करने वेस्ट इंडीज़ के, तो वो कहते हैं कि ये ग्रीन पिच है और मुझे ये देखना कि यहाँ पे पहले पंजा कौन लेता है। मतलब कि मुझे देखना यहाँ पे पहले पंजा कौन लेता है। फिर मैं हैरान हो गया नीचे से। अच्छा, फिर नीचे से पता है क्या होता है, अक्सर पिच होती है ग्रीन, नीचे से होती है ब्राउनिश टाइप की पिच, तो वो अच्छी पिच होती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैंने देखना है पहले पंजा कौन लेता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वेस्ट इंडीज़ के ना अगर जाके पिच मुश्किल होनी है। अगर वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने 250 और 300 बना दिया कहीं ना कहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी बैटिंग के हमें अच्छी तरह हालात पता क्या है और आप नाच के यहाँ पे आउट हो गए। तो मुझे पिच के देखो पता क्या है, पिच का बिहेवियर पहला दिन था। अच्छा, आपके बॉल्स की यहाँ पे हालात देखो। वेदर क्लॉडी वेदर है, पिच में घास है और ऊपर से बारिश हो गई, नमी, पिच में नमी भी मिल गई, पिच में आपको कंडीशन क्लॉडी भी मिल गई। आपकी पिच भी अच्छी है बॉलिंग के लिए, तो बट आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। हर चीज़ आपके फेवर में गई, पर अब क्या नहीं फेवर में, आपने खुद अपने ग्रैप नहीं की अपने हाथों से, बॉलिंग आपने अच्छी नहीं की। वहाँ पे किसी बॉलर्स ने अच्छी, आमिर जमाल और अब्बास इज़ अ बॉलिंग वेल, पर मोहम्मद अली और कोई ने बॉलिंग कोई खास अच्छी नहीं की आज के मैच में। तो मैं अब शुरू से स्टार्ट करते हैं जो हमारा तरीकाकार है। बिशप कहते हैं कि पिच में, जैसे मैंने को बताया है, तो वहाँ पे जब रोस्टन चेस आते हैं ना तो वो कहते हैं हम बैटिंग करेंगे। जब उन्होंने कहा ना बैटिंग करेंगे, मैं हैरान हो गया, बैटिंग करेंगे। अच्छा, फिर बाबर आजम भी आते हैं। बाबर आजम कहते हैं हम भी टॉस जीते तो हम बैटिंग ही करते। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्या मामला है ये। फिर मैंने इसके बाद पिच रिपोर्ट हुई तो मैं समझा कि अच्छा ये ऐसे टाइप की पिच है। और बिशप की मुझे बात अच्छी लगी, विलियमसन की, कि यहाँ पे पहले पंजा कौन लेगा, देखने वाली बात है। तो जब आप एक बात करो शाय होप, अब शाय होप आते हैं अपने ना, आमिर जंगो आउट होते हैं, उसके बाद फ़ौरन शाय होप आते हैं। शाय होप आया था, आपको क्या चाहिए था? विकेट। वहाँ पे आपके कप्तान ने इतनी बड़ी गलती की। आपके कप्तान ने लॉन्ग ऑन खोला हुआ है, स्क्वायर लेग खोला हुआ है, आराम से सिंगल दे रहे हैं। कोई उन्होंने वो ये नहीं किया कि नया बैटर आया है आप स्लिप पॉइंट ले लो, आप स्लिप ले लो, आप एक्स्ट्रा स्लिप ले लो, आप शॉर्ट थर्ड रखो, शॉर्ट कवर रखो, प्रेशर बनाओ। आपके कप्तान ने उसको आराम से सिंगल दी, उसको ऑफ द मार्क होने की कोशिश दी और उसने ऑफ द मार्क हुआ। शायद वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो टिक गया वो सेंचुरी मार के जाएगा, वो 100 करेगा। वो उसने श्रीलंका के खिलाफ भी 100 किया है। वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो टिक गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो 100 मारेगा ही मारेगा, 100 के अलावा गुजारा नहीं करेगा फिर। तो आपके कप्तान ने इतनी बड़ी माठी कप्तानी की है, आपकी टीम ने घटिया क्रिकेट खेली है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आपका डे तो अच्छा डे नहीं गया। तो आपकी कप्तान ने इजीली सिंगल्स दी कि ले कोई प्रेशर नहीं बनाया कि शायद हो पाया मैं उसकी विकेट निकालूँ। तो आपके कप्तान की बहुत मिस्टेक है बाबर आजम की। अब आप देखो, होज और अपने शाय होप नॉट आउट है। होज इनके अच्छी बैटिंग की है और शाय होप ने भी अच्छी बैटिंग की है। अब आपके मैं आ जाऊँ तो नरेंद्र पोल के साहबजादे, वो 21 बॉलों पे 77 करते हैं, 1 चौका मार के 27 की स्ट्राइक रेट से। अब चंदर पोल पता है कैसा प्लेयर है? वहाँ पे आमिर जमान की स्थिति बनती है, आमिर जमान इस तरह उसको आउट किया, कमाल बॉलिंग की आमिर जमान ने। ठीक है, उसको रन पड़ के रन लीक किए, पर बॉलिंग इज अ वेरी वेल, अच्छी बॉलिंग की है। अब चंद्रपोल पता क्या था? वो ऐसा प्लेयर है, उर्दू में आपको समझाया जाए ना एक, तो वो है मंजी डाल देने वाला प्लेयर। मंजी डाल देता है, वो पिच पे लेट जाता है और बैठ जाता है पिच के ऊपर, वो मंजी डाल देता है अपनी। वो एक टाइम पे ना 19 बॉलों पे 1 रन था, 19-20 बॉलों पे 1 रन। वो ऐसा प्लेयर है, वो मंजी डाल देता है, वो इनिंग्स लगाता है, वो बारी लगाता है।
तो अगर वो बारी लगा जाता तो आपको लेने के दिन और पड़ जाना था ऊपर से, 193 के बजाय 250 यहाँ पे हो जाना था। तो वहाँ पे आमिर जवान की तरी बनती कि उन्होंने विकेट ली। उसके बाद आपके आगे देखा जाए तो ब्रैंडम किंग, उनकी तो विकेट आनी थी क्योंकि वो शुरू से फंस रहे थे। उनको अब्बास ने आउट किया और आमिर जवान ने अपने चंद्र पोल को आउट किया। फिर होज अपना आमिर जंगो को अब्बास आउट करते हैं। LBW 32 रन पे 21 बॉलों पे वो बनाते हैं 2 चौके, 1 छक्का भी मारते हैं वो 65 की स्ट्राइक रेट से। अब होज अब 83 पे खेल रहे हैं, नॉट आउट है, 191 बॉलों पे 9 चौके मारे हुए हैं। ये तो होज कल सेंचुरी कर देगा, ये होज कल तक सेंचुरी कर लेगा, कल के डे में वो सेंचुरी कर लेगा। और शाही होप भी 39 पे नॉट आउट है। अब आपने शाही होप को तो खुद ही चांस दिए हैं। जब शाही होप आए हैं आपने कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई सिली पॉइंट कोई आगे फील्डिंग रख के आप उसको आउट कर सकते थे। शाही होप शुरू में फंस रहा था, पर आगे कप्तान ने फील्डिंग खोली हुई थी, उसने ऑफ द मार्क हुआ कर सारा प्रेशर उतर गया। अगर वहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग टाइट होती शायद होप ने आउट हो ही जाना था, जिस तरह वो शुरू में फंस रहा था। आपके बॉलर्स की बात करूँ मैं, अलिस्मान की बेचारे की ना विकेट उसकी बनती थी, वहाँ पर आपके कप्तान की गलती है। अच्छा मैं अलिस्मान के ना ज़रा मैच नीचे देख रहा था, 266 उसने मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक में, अच्छा प्लेयर है। 266 उसकी विकेटें हैं डोमेस्टिक में और मैच भी अच्छे खासे खेले हुए हैं। तो वहाँ पे अलिस्मान का बनता था एज अ बॉलर, एज आप सीख और आपकी अच्छी बॉलिंग है, अलिस्मान एज अ बॉलर बनता था कि वो आगे फील्डिंग ले लेता। पता नहीं इसने आगे फील्डिंग अलिस्मान ने खुद ने क्यों नहीं ली, या चलो बाबर कह देता या आगा कह देता कि बाबर आगे ले ले, शान कहता, रिजवान कहता तो आगे फील्डिंग ले ले बाबर। अलिस्मान का खुद बनता है कि खुद वो कहते कि बाबर मुझे फील्डिंग आगे कर दे, या फील्डिंग वो खुद आगे करवा सकता है। तो अलिस्मान ने बॉलिंग अच्छी की। उसके बाद मैं खुरम शहजाद की बात कर चुका हूँ, जिस तरह आपके दूसरे स्पेल में आए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। पहला स्पेल उनको सेम मूवमेंट कुछ नहीं मिली, दूसरे स्पेल में आके उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी मतलब कि विकेट्स निकालने की कोशिश की, अच्छी कोई पास से बॉल भी ऐसी निकली जो अच्छी थी। मोहम्मद रिजवान ने 3 बॉलें कैरी की जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आई, अच्छी बॉलिंग थी। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास 2 विकेटें लेते हैं, वो अच्छी बॉलिंग एज वेरी वेल। मोहम्मद अब्बास देखा जाए ना बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने, अच्छी मज़ेदार बॉलिंग है। मोहम्मद अब्बास जाना इस बॉलिंग से जाता है। उसके बाद आप मोहम्मद अली 21 रन 12 ओवर में मोहम्मद अली का मैं क्या चुका मोहम्मद अली को। चलो देखते हैं कि अगर वीडियो देख रहा है पाकिस्तानी प्लेयर तो वो कल आके सीखे चीज़ों से। 132 वन मोहम्मद अली तो स्पीड बढ़ाए और हमारे कप्तान थोड़ी अपने अक्ल को हाथ ले लें, नहीं तो टेस्ट मैच आपके हाथ से चला जाना है ये वाला। तो थोड़ी ना फील्डिंग को टाइट रखना सीखो, जो नया प्लेयर है ना फील्डिंग आगे रख के उसको आउट करने की कोशिश करो। आमिर जमाल एक विकेट लेते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं चंद्र पोल की, तो चंद्र पोल एक ऐसा प्लेयर था। अब मैं आपको बात बताऊँ, जिस तरह की पिच है काफ़ी बॉल्स ना अभी से नीचे बैठना शुरू हो गई है। मैंने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने कैसे नीचे बैठी हुई बॉल कैरी किया है, एकदम बॉल नीचे बैठ जाता है, एकदम बॉल ऊपर आ जाता है, उछल जाता है बॉल, वो सही कैरी होता है। मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी अच्छी नीचे बॉल कैरी भी की लो, और एकदम बाउंस वाली विकेट बॉल भी उसने कैरी की है, सीधा भी आती है। अच्छी कीपिंग थी मोहम्मद रिजवान की बांग्लादेश सीरीज़ से, अभी तक ये कीपिंग अच्छी थी। अब मैंने देखना होगा कि अगर वो 250-300 बना देते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग क्या करती है, मुझे अच्छी तरह पता है। आके मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आप लिखवा लो। अगर आपके प्लेयर्स बैक फुट पे आउट ना हो इस पिच पे, मुझे फिर कह देना जो कहना होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है अगर वेस्ट इंडीज जाए ना उनके पास फास्ट बॉलिंग भी वही है पूरी, उनके पास स्पिन भी ऐसी बॉलर्स हैं जो कर सकते हैं। आपके प्लेयर जो आउट होंगे ना इस पिच पे, देखना सारे बैक फुट पे आउट होंगे, बैक फुट पे खेलने जाएंगे और अपनी विकेट थ्रो करके चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इस पिच में ऐसा है, मैंने देखा है। अलिस्मान कर सकता है और उनके भी बॉलर कर सकते हैं। अगर आके प्लेयर ज़्यादा जो भी आउट हुआ ना बैक फुट पर जाके आउट होगा और उसके अलावा कहीं आउट नहीं होगा। तो आज देखा जाए किसके नाम डे रहा है, पूरा पूरा डे ये वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा है। पाकिस्तान ने बहुत घटिया क्रिकेट खेली। ये था आज के डे के हाईलाइट्स और रिव्यू कि जो क्या आज के डे में हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।